नमस्कार, न्यूज 18 इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मोनिका ठाकुर। हाथरस कांड की जांच और ज्यादा तेज हो गई है। न्यायिक जांच आयोग की टीम आज हाथरस में भगदड़ वाली जगह पहुंची है। न्यायिक टीम ने घटनास्थल का जायजा लिया। 3 सदस्यीय टीम इस पूरे मामले की जांच कर रही है। आयोग सत्संग में भगदड़ के बाद हुई 121 लोगों की मौत के मामले की जांच कर रहा है। न्यायिक जांच आयोग की टीम के अध्यक्ष इलाहाबाद हाई कोर्ट के रिटायर्ड न्यायाधीश ब्रिजेश कुमार श्रीवास्तव हैं। इसके अलावा इस टीम में पूर्व आईएएस हेमंत राव और पूर्व आईपीएस भवेश कुमार सिंह हैं। जांच के बाद आयोग ने 2 महीने में अपनी रिपोर्ट सौंपने की बात कही है। तो आपको बता दें, इस पूरे मामले में ताबड़तोड़ एक्शन लगातार जारी है। न्यायिक जांच आयोग की टीम जो है वो हाथरस पहुंची हुई है। ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर ये हादसा कब और कैसे हुआ। अभी तो निष्कर्ष हम कोई नहीं निकाल पाएंगे। पूरी मैप के साथ सर आप देख रहे थे, क्या कुछ एंगल? हाँ, हमारे पास है, हम एंगल निकालेंगे तब शायद आपसे कुछ शेयर करें। अभी तो ऐसा कुछ नहीं। ऑल द मेंबर्स आर हियर। हमें नहीं मालूम अभी क्या एविडेंस हमारे पास आ रहा है। जिससे भी जरूरत, आप लोगों से जरूरत होगी तो उससे भी मदद लेंगे। और हाथरस भगदड़ मामले में एक दिन पहले मुख्य आरोपी देव प्रकाश मधुकर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक देव प्रकाश मधुकर को दिल्ली के नजफगढ़ से गिरफ्तार किया गया है। हाथरस के एसपी ने थोड़ी देर पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये बेहद अहम जानकारी दी है कि देव प्रकाश मधुकर के बैंक खातों और मनी ट्रेल की जांच की जा रही है। तो आपको बता दें कि लगातार आयोजकों पर सवाल खड़े हो रहे हैं, सेवादारों पर सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन इस बीच मधुकर की गिरफ्तारी हो चुकी। पूर्व में 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जा चुका है। प्रकाश मधुकर को हाथरस की जनपदीय एसओजी द्वारा कल दिनांक 5/7/2024 को देर शाम नजफगढ़ दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया गया है। अभियुक्त देव प्रकाश मधुकर से जुड़े समस्त बैंक खाते, चल अचल संपत्ति, मनी ट्रेल इत्यादि की जांच की जा रही है, जिसमें आवश्यकता अनुसार जो भी एजेंसियां हैं उनसे सहयोग लिया जाएगा। तो 2 जुलाई को हाथरस के जिस सत्संग में भगदड़ मची थी, उस सत्संग में आखिर लाखों की संख्या में लोग क्यों पहुंचे थे? दावे ये किए जा रहे हैं कि बाबा चमत्कारी है। दावे तो ये भी किए जा रहे हैं कि बाबा हर रोग दूर कर देता है। यहां तक ये भी दावा किया जा रहा है कि बाबा मुर्दों को जिंदा कर देता है। तो क्या है सच्चा बाबा? और आज वो बाबा खुद बोलेगा और बाबा का होगा लाइव टेस्ट। दरअसल आपको बता दें कि इस टेस्ट में हम बाबा को परखेंगे, बाबा के दावों पर उनकी परीक्षा लेंगे, बाबा की बूटी में कितना दम है इसे देखेंगे, जानेंगे कि बाबा के पास क्या जिंदा करने का कोई मंत्र है। क्या बाबा जख्मों को ठीक कर सकता है? क्या बाबा के पास आसमानी शक्ति है? क्या बाबा का जो चमत्कार है, जो धूल चमत्कार है, वो क्या करता है और किस तरीके से चमत्कार करता है? क्या हैंडपंप का पानी किसी को जिंदगी दे सकता है? इन दावों की पड़ताल की जाएगी। तो हम बाबा के चमत्कार पर लाइव टेस्ट करेंगे। उससे पहले आपको दिखाते हैं कि कैसे 2 जुलाई को हाथरस में बाबा के सत्संग में भगदड़ मची और वहां पर 121 लोगों की जान चली गई। दूसरी तरफ उसी दिन की तस्वीर है जब बाबा सूरजपाल को हाईवे पर ह्यूमन चेन बनाकर भगाते हुए सीसीटीवी कैमरे में तस्वीरें कैद हुई। और तीसरी तस्वीर आज की है जब खुद को भोले बाबा कहलवाने वाला सूरजपाल बाबा मीडिया के कैमरे के सामने आया और मारे गए लोगों के लिए दुख दिखाया, उनके लिए सहानुभूति व्यक्त की और भगदड़ के दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की अपील की है। आज इस बाबा का लाइव टेस्ट होगा। आज इस बाबा के चमत्कारों का सच आपके सामने आएगा, क्योंकि हमने किया है बाबा के चमत्कारों का टेस्ट। देखिए कि बाबा की बूटी में कितना दम है। कहां छिप कर बैठा है बाबा सूरजपाल? बयान आया लेकिन बाबा क्यों नहीं आया? खुद को भगवान बताने वाले बाबा को किसका डर? हाथरस भगदड़ मची, 121 लोगों की मौत हुई। जिस बाबा ने भीड़ जुटाई वो बाबा तो सामने नहीं आया, लेकिन आज सुबह खुद को भगवान बताने वाले बाबा सूरजपाल का एक बयान जरूर सामने आया। बयान में बाबा ने हादसे पर दुख जताया, शासन और प्रशासन पर भरोसे का दावा किया, उपद्रवी बख्शे नहीं जाएंगे वाला नया ज्ञान दिया और ऑन कैमरा पीड़ितों को मदद का आश्वासन भी दिया।
2 जुलाई की घटना के बाद बहुत ही व्यथित हैं कि घड़ी से उबरने की शक्ति दें। सभी शासन एवं प्रशासन पर भरोसा बनाए रखें। हमें विश्वास है जो भी उपद्रवकारी हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे। हमने अपने वकील डॉक्टर AP सिंह जी के माध्यम से कमेटी के महापुरुषों से ये प्रार्थना की है कि दिवंगत आत्माओं के परिजनों एवं इलाजरत घायलों के साथ जीवन पर्यंत तन धन से खड़े रहने का आग्रह किया है। बाबा सूरजपाल का ये बयान हाथरस हादसे के मुख्य आरोपी और बाबा के राइट हैंड माने जा रहे देव प्रकाश मधुकर की गिरफ्तारी के बाद सामने आया है। शुक्रवार देर रात हाथरस सत्संग के मुख्य आयोजक देव प्रकाश ने दिल्ली के एक अस्पताल में पुलिस के सामने सरेंडर किया था। बाबा के वकील AP सिंह ने कहा कि देव प्रकाश हार्ट का मरीज है, तबीयत ठीक नहीं थी। यूपी पुलिस ने उस पर 1 लाख का इनाम घोषित किया था, इसलिए उसने सरेंडर किया। उसकी हालत जैसे ही स्टेबल होगी, हार्ट पेशेंट है, इंजीनियर है, मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम का मुख्य आयोजक है। मैं देखो स्वीकार करता हूँ हर बात को। तो उसकी जैसी हालत, उसने अपने परिजनों की लाशों को, जिन गाड़ी में अपने परिवार वालों को लाया था कार्यक्रम में, उसी गाड़ी में उनके परिजनों की लाशें गई हैं। हादसा था 2 जुलाई, अभी गई है, कोई दिन नहीं हुए हैं। हार्ट की उसकी प्रॉब्लम थी, पुराना हार्ट पेशेंट था, उसका बुला के वहाँ रिश्तेदारों ने, दिल्ली में इलाज हो रहा था, उसने हमें सारी बात बताई थी। हाथरस हादसे के बाद से बाबा कहां है, किसी को पता नहीं है। जो बाबा खुद को भगवान बताता है, लोगों को जिंदा करने और प्रलय लाने का दावा करता है, उसका मुख्य सेवादार खुद को हार्ट पेशेंट बताकर सिंपैथी लेने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इस सबके बीच एक ऐसा सच सामने आया है जो बाबा के कारनामों की पोल खोलने के लिए काफी है। 24 साल पहले आगरा में बाबा ने एक मृत लड़की को जिंदा करने का दावा किया था। लड़की को कैंसर था और उसकी मौत 2 दिन पहले हो चुकी थी, लेकिन बाबा ने दावा किया कि वो लड़की को जिंदा कर देगा। सैकड़ों लोगों की भीड़ ये बाबा का चमत्कार देखने पहुंची थी। लड़की तो जिंदा नहीं हुई, उल्टा बाबा को पुलिस ने पकड़ लिया, जिसके बाद केस दर्ज हुआ और बाबा सूरजपाल को जेल जाना पड़ा। ये खबर आई थी कि एक लड़की खत्म हो गई है, उसको लेके बैठे हैं ये, और वो कह रहे हैं जिंदा हो जाएगी, और मान नहीं रहे हैं, तो मजबूरी में सब। और वो जिंदा नहीं हुई थी? जिंदा नहीं हुई थी, उसको हॉस्पिटल भेजाया था हमने, उसका पोस्टमार्टम कराया था, सब काम कराए थे। तो बाबा को भी जेल की राह दिखाई? हाँ, बाबा को जेल भेजा था, उनके समर्थकों को भेजा था। सन 2000 में बाबा सूरजपाल को गिरफ्तार करने वाले तेजवीर सिंह उस वक्त शाहगंज थाने में SHO थे, जिन्होंने ढोंग और पाखंड कर रहे बाबा को गिरफ्तार किया था। हालांकि बाबा ने जेल से बाहर आने के बाद लोगों को फिर अपने पाखंड के जाल में फंसाना शुरू कर दिया। हैंडपंप के पानी से लोगों को ठीक करने का दावा किया, लेकिन अब तक 121 लोगों की मौत हो चुकी है। तो बाबा के पास ना तो इसका कोई इलाज है और ना ही कोई ठोस जवाब है। और बाबा सूरजपाल को लेकर बहुत बड़ा दावा सामने आया है। दावा है कि एक अनुयायी ने न्यूज 18 इंडिया से एक्सक्लूसिव चर्चा में ये बताया है कि बाबा सूरजपाल को नहलाने से लेकर कपड़े पहनाने तक का काम महिलाएं करती थी। बाबा की अनुयायी रही महिला ने बहुत बड़ा दावा किया है कि बाबा के पास सुंदर महिलाओं को ले जाया भी जाता था। ये बहुत बड़ा दावा जो है बाबा की ही एक अनुयायी ने किया है। उनकी तरफ से दावा किया गया है कि बाबा को नहलाने का काम भी महिलाएं ही करती थी, बाबा के कपड़े बदलवाने का काम भी महिलाएं ही करती थी। यानी कि ये दावा किया जा रहा है कि बाबा के इर्द गिर्द जो है महिलाएं रहती थी। उनके मुंह से सुनेंगे कि आखिर बाबा क्या करता था वो जब गई थी। आप गए थे वो? हाँ। क्या करता था बाबा? वो लेडीजों को ह्यूमोटाइप करता था। लेडीज ही बुलाता था उसके? हाँ। किस तरीके से करता था? मतलब कि जो सुंदर लड़कियाँ होती है उसको वो अंदर रखता था।
और जो होती थी वो बाहर जैसे कि मतलब खून निकलता था, उनको बेचता था, घसीटता था, तो उसमें उनको खून निकलता था। अंदर घसीटता था? हाँ। क्यों घसीटता क्यों था? कि वो अच्छी नहीं थी। जो अच्छी नहीं होती उनको घसीटता था? हाँ। और जो अच्छी होती उनको अंदर ले जाता? अंदर ले जाता था। तो उसकी जो सेवादार होती थी वो महिलाएं होती थी? हाँ। तो ये काम महिलाएं करती थी? महिलाएं सब कुछ करती थी, नहाना दिलाना कपड़े धोना सब कुछ महिलाएं करती थी। अच्छा, बाबा को महिलाएं नहलाती थी? हाँ। सब महिलाएं नहला? सब महिलाएं। और कहते हैं कि बाबा कोई मोहिनी मुद्रा का इस्तेमाल करता था महिलाओं को रिझाने के लिए, ऐसा कुछ होता था? हाँ होता था। वो कुछ प्रसाद में देते थे। प्रसाद में? महिलाओं को देते थे प्रसाद? हाँ। उसमें भी छांटते थे कि नहीं महिलाओं को अंदर? नहीं, सबको देते थे। सबको देते थे। तो फिर उसमें से जो प्रसाद देते उसमें से फिर महिलाएं उस प्रसाद की वजह से जाती थी अंदर को लेकर? कुछ मिलाया होता था प्रसाद के अंदर? वो महिला ऐसे बोलती थी, बोला ये तो भगवान है, भगवान है जो अपने लिए सब कुछ करते हैं, ऐसे बोलती थी। तो बाबा सूरजपाल को लेकर लगातार नए नए खुलासे हो रहे हैं। सवाल ये है कि बाबा के आश्रम और साम्राज्य को खड़ा करने के पीछे गुप्त फंडिंग है। क्या बाबा फंड देने वालों को दानदाता के रूप में दिखता है? बाबा के मैनपुरी आश्रम के बाहर ऐसे दानदाताओं की लिस्ट लगी है जिसमें 10,000 से नीचे दान करने वालों का नाम नहीं होता। कभी भी आप किसी दान पात्र या दान पेटी के बारे में जानकारी लेंगे तो दानदाताओं का नाम शुरुआत से लेकर आखिर तक होता है। यानी अगर किसी ने 1 रुपया दान दिया हो और किसी ने 1000 दिया हो तो सभी का नाम लिखा जाता है, या कागजों में या फिर शिलाखंड में। लेकिन बाबा के आश्रम में इससे उलट है। 5000 और 10,000 नहीं, बल्कि 10,000 से नीचे का कोई भी दान इस दान जो सूची है इसमें नहीं लिखा गया है। यानी 10,000 से ऊपर जिसने दान दिया है ये सिर्फ सूची उन्हीं लोगों की है, और ये वो लोग हैं जो बाबा के इन आश्रमों को फंड करते हैं या इन्होंने दान दिया है। ये किस तरह का दान है जिसमें समय नहीं लिखा गया है, सिर्फ अमाउंट लिखी गई है, नाम लिखा गया है। और आप सबसे ऊपर से देखेंगे तो सबसे ऊपर एक विनोद बाबू आनंद नाम लिखा है जो शिवनगर मैनपुरी के हैं, लेकिन उनके आगे क्रॉस है, ब्लैंक है। क्या उन्होंने ज़मीन दान में दी है या फिर पैसा ऐसा इतना गुप्त दान दिया है, ये यहाँ पर जानकारी नहीं। लेकिन इस पूरी लिस्ट में यहाँ के नहीं बल्कि कई राज्यों के लोगों के नाम हैं जिन्होंने ये दान दिया है। ये दान इसे कहेंगे 10,000 से लेकर ऊपर की जितनी रकम होती है सिर्फ उन्हीं के नाम है और उससे नीचे किसी का नाम नहीं है, जबकि नीचे जो 5,000 4,000 उनकी कोई लिस्ट नहीं है। तो ऐसे लाखों लोग हैं, क्योंकि बाबा के एक सम्मेलन में, सत्संग के सम्मेलन में लगभग 2 से 3 लाख लोगों की भीड़ होती है और हर कोई दान देकर जाता है, और उसकी रकम बहुत ज़्यादा होती है जिसे छुपाया गया है। और ये इस तरह की लिस्ट है जो अलग अलग तरीके से यहाँ पर जिन लोगों ने अपना दान दिया उनको रखा गया है। तो बाबा की जो बाबा को फंड दिया जाता है वो कहाँ से दिया जाता है, कौन लोग हैं इसके पीछे, इसकी जानकारी अब यूपी पुलिस करेगी, क्योंकि राजस्व विभाग को भी इस तरह की इनपुट दिए गए हैं ताकि ये जाँच कर सकें कि राजाओं जैसा जीने वाला और राजाओं जैसे महल को तैयार करने वाला बाबा सूरजपाल इतनी बड़ी रकम लेकर कहाँ से आता है। तो बाबा ने अपना इतना बड़ा साम्राज्य कैसे खड़ा कर दिया? अब देखिए, 4 दिन के बाद मजबूर होकर बाबा को टीवी के सामने आना पड़ा, लेकिन टीवी के सामने जब बाबा आया तो उसके चेहरे पर थोड़ी सी भी शिकन नजर नहीं आई। संवेदना तो छोड़िए, लेकिन इस बीच आपको बता दें देव प्रकाश मधुकर को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। बहुत बड़ी खबर है, हाथरस कांड के मुख्य आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। और आनंद हमारे सहयोगी फोन लाइन के जरिए हमारे साथ जुड़े। आनंद, क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए, इस पूरे मामले में जो मुख्य आरोपी हैं जिनके ऊपर 1 लाख रुपए का इनाम रखा था, देव प्रकाश मधुकर, इसे आज कोर्ट में पेश किया गया था और एसटीएफ ने गिरफ्तारी की थी जिसपे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी और अब 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में आरोपी को जेल भेज दिया गया। इस पूरे मामले में जो और भी ऑर्गेनाइजर थे या जो केयर टेकर थे उनकी संलिप्तता की लगातार हाथरस जो पुलिस है वो पूरे मामले की जांच कर रही है। और जितने भी बाबा से जुड़े आश्रम है वहां पर पुलिस का सख्त पहरा है। अगर आप मैनपुरी की बात करें तो मैनपुरी में करीबन 20 से 25 ऐसे सेवादार हैं जो इस वक्त मैनपुरी का जो एक भव्य बाबा का आश्रम है उसके अंदर मौजूद है और बाहर पुलिस का पहरा है।
क्योंकि पुलिस को ये सख्त निर्देश दिए गए हैं कि कोई भी केयर टेकर जो है वो पुलिस की अनुमति के बिना जो है वो आश्रम ना छोड़े, क्योंकि पुलिस को शक है कि किसी आश्रम में तो कहीं जो और सेवादार या जो इस घटना से जुड़े आरोपी वो छुपे ना हो, इसलिए उनकी सरगर्मी से जो तलाश है वो की जा रही है। बाबा का एक वीडियो भी आज सामने आया जिसमें बाबा ने अपनी सफाई रखी है। हालांकि सूत्र बता रहे हैं कि बाबा इस वक्त उत्तर प्रदेश में मौजूद नहीं है, तो उसको लेकर भी पुलिस लगातार है जो बाबा की लोकेशन है। बिल्कुल आनंद, कई ऐसे सवाल है जिनके जवाब तलाशने की कोशिश की जा रही है और जिस तरीके से मुख्य आरोपी को न्यायिक हिरासत में लिया गया, इन सवालों के जवाब जरूर मिलेंगे। लेकिन आपको लाइव टेस्ट करके अब दिखाएंगे बाबा किस तरीके से चमत्कारी है। लेकिन उससे पहले बाबा पर यह रिपोर्ट देखिए कि बाबा ने इतना बड़ा मायावी साम्राज्य कैसे खड़ा कर दिया। बाबा सूरजपाल के करोड़ों के साम्राज्य का हैरान कर देने वाला सच। बाबा की हम कमेटी करती थी सत्संग की सारी फंडिंग। आश्रम और ट्रस्ट का स्रोत बरसती थी अकूल दौलत। हाथरस भगदड़ कांड के बाद से फरार चल रहा बाबा सूरजपाल 4 दिन बाद पहली बार कैमरे के सामने आया और सफाई दी। दावा किया कि उपद्रवियों को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन इस बीच बाबा सूरजपाल के कई सनसनीखेज सच सामने आए। उनमें से एक सच ये है कि बाबा किसी भी भक्त से दान न लेने का दावा करता था। लेकिन हाथरस भगदड़ केस के बाद बाबा सूरजपाल की अकूल दौलत का पता चला। यही नहीं, देश में कई आश्रम का भी पता चला जिसका मालिक बाबा सूरजपाल है। इन आलीशान आश्रमों की संपत्ति करोड़ों रुपए से भी ज्यादा की बताई जा रही है। इसके साथ ही खाकी वर्दी के बाद सफेद लिबास में बाबागिरी करने वाले बाबा सूरजपाल की कमाई के 3 स्रोत सामने आए हैं। आश्रम, ट्रस्ट और हम कमेटी। इन्हीं 3 स्रोत से बाबा न सिर्फ लग्जरी लाइफ जीता था बल्कि करोड़ों के साम्राज्य को खड़ा कर दिया है। हम आपको सिलसिलेवार तरीके से इन तीनों स्रोतों के बारे में आगे बताएंगे। लेकिन सबसे पहले बाबा सूरजपाल की उस करतूत से पर्दा उठाना होगा जिसकी वजह से ये पूरा साम्राज्य खड़ा हुआ है। और इन सब की शुरुआत तब हुई जब बाबा ने अपने ट्रस्ट का नाम बदला। बाबा सूरजपाल ने ट्रस्ट का नाम श्री नारायण साकार हरि चैरिटेबल ट्रस्ट, जिसे पहले मानव सेवा आश्रम के नाम से जाना जाता था, पिछले साल इसमें बदलाव कर इस ट्रस्ट की जगह श्री नारायण साकार हरि चैरिटेबल ट्रस्ट कर दिया गया। यही नहीं, कासगंज के पटियाली में रजिस्ट्री ऑफिस में जब इस ट्रस्ट से जुड़ी कुछ रजिस्ट्रियां हुई थीं, तभी 12 साल बाद बाबा कासगंज गया था। बताया ये भी जाता है कि जिन जमीनों पर बाबा के आश्रम मौजूद हैं, वो ज्यादातर दान की जमीनों पर बने हैं जो बाबा को मानने वालों ने उनके मानव सेवा आश्रम ट्रस्ट को दी थी। लेकिन पिछले साल जैसे ही जमीनों की रजिस्ट्री बाबा सूरजपाल के ट्रस्ट के नाम पर हुई, तुरंत ट्रस्ट का नाम बदल दिया गया ताकि करोड़ों रुपए की इन संपत्तियों पर भविष्य में उनके ट्रस्ट का कब्जा हो सके। इस समय बाबा सूरजपाल के पास यूपी सहित कुछ राज्यों में कई आश्रम हैं। हर आश्रम का एक ट्रस्ट होता है और हर ट्रस्ट में अलग अलग दान होता है। आश्रम और ट्रस्ट में कोई भी दान कर सकता है। यानी बाबा सीधे सीधे अपने भक्तों से दान न लेकर अलग तरह से ट्रस्ट के जरिए दौलत जुटाता रहा और इसी दौलत से वो लग्जरी लाइफ जीता है। अभी तो बाबा के पास इस समय कई आलीशान आश्रम हैं। बाबा के काफिले में 25 से 30 लग्जरी कारें चलती हैं। बाबा की सेवा में सैकड़ों सेवादार तैनात रहते हैं। यही नहीं, बाबा के हजारों सेवादारों की निधि सेना की भी बात सामने आ चुकी है। बाबा के आश्रमों की बात करें तो देश में कई जगहों पर उनके आश्रम मौजूद हैं। यूपी के कासगंज में 30 बीघे में आश्रम है। नोएडा के सेक्टर 87 के इलावांस गांव में आश्रम है। मैनपुरी में 21 बीघे में 4 करोड़ की कीमत का आश्रम है। कानपुर में 14 बीघे में आश्रम बना है। इटावा में 15 बीघे में आलीशान आश्रम बनाया गया है। संभल में प्रवास कुटिया के नाम से एक भव्य आश्रम है और आगरा के केदार नगर में एक आलीशान घर है। पर भोले बाबा का सत्संग हुआ करता था, तमाम लोग यहाँ पर जुटते थे, भारी तादाद में लोग यहाँ पर आते थे, सत्संग होता था। उसके अलावा छोटे कार्यक्रम भी इस स्थल पर होते थे। यहाँ संभल में भोले बाबा के प्रति तमाम लोगों की बहुत सारी अंधभक्ति है। तमाम सारे प्रतिष्ठान यहाँ पर, बहुत सारे ईंट भट्टे ऐसे हैं जो भोले बाबा साकार विश्वजी के नाम से हैं। आश्रम जो है कितना पुराना होगा लगभग? ये 2000 में बनी हुई, 2000 में। अच्छा, तो यहाँ पर कितने लास्ट प्रोग्राम बाबा जी का कब हुआ था? लास्ट तो जो 2000 से यहाँ तो आ ही ना है।
आश्रम और ट्रस्ट के साथ अब शुरू हो जाता है बाबा सूरजपाल के सत्संग का खेल और यहाँ एंट्री होती है बाबा के हम कमेटी की, जिसके ऊपर सत्संग कराने की जिम्मेदारी होती है। समझ लीजिए, आपको कोई सत्संग कराना है तो इसके लिए बाबा सीधे संदेश हम कमेटी के पास भेजता है। उसके बाद हम कमेटी सत्संग में होने वाले खर्च से लेकर इंतजाम का जिम्मा संभालती है। अब आपको बाबा सूरजपाल के हम कमेटी की भूमिका तफ्तीश से बताते हैं। जहां भी बाबा का सत्संग होता है उसके लिए पहले हम कमेटी का गठन किया जाता है। ये हम कमेटी बाबा सूरजपाल के सीधे संपर्क में रहती है। हम कमेटी ही सत्संग का पूरा खर्च उठाती है। हम कमेटी को बाहर से चंदा लेने की मनाही होती है। बाबा पंडाल में जाते हैं, हम कमेटी के सदस्यों से मिलते हैं, फिर सत्संग शुरू हो जाता है। यानी बाबा सूरजपाल के सत्संग के लिए हम कमेटी के जरिए ही कोई पंडाल का टेंट लगवाता है, कोई खाने पीने की व्यवस्था करता है, तो कोई सेवादारों को मैनेज करता है। जानकारी ये सामने आई कि हम कमेटी में कई बड़े लोग शामिल होते हैं और यही लोग सत्संग में खर्च करते हैं। सवाल ये है कि आखिर ये बड़े लोग कौन हैं? क्या ये कोई बिजनेसमैन है? क्या ये कोई बड़े सरकारी अधिकारी है? बाबा की हम कमेटी का सबसे बड़ा उदाहरण हाथरस केस है। मुख्य आयोजक देव प्रकाश मधुकर है, जो पहले एक इंजीनियर था। सोचिए उसकी कितनी तनख्वाह रही होगी, जिसके दम पर उसने इतना बड़ा कार्यक्रम किया था। ये सबसे बड़ा सवाल है। यानी एक तरफ आश्रम और ट्रस्ट, दूसरी तरफ हम कमेटी। इन तीनों सिस्टम से बाबा करोड़ों के साम्राज्य का मालिक बन बैठा। कुल मिलाकर बाबा के आश्रमों का अर्थशास्त्र किसी कंपनी की तरह चलता है, जिसमें कमेटियों के रूप में कई डिपार्टमेंट होते हैं। उनमें भी सेवादारों की अलग अलग पोजीशन यानी जिम्मेदारियां होती हैं। और बाबा सूरजपाल हादसे वाले दिन से फरार है। आज कैमरे के सामने आया, लेकिन हादसे से एक तरफ पल्ला झाड़ दिया। उसके वकील का ये कहना है कि बाबा फरार नहीं है, वो अपने आश्रम में है और आशंका है कि बाबा सूरजपाल मैनपुरी में अपने आश्रम में मौजूद है। मैनपुरी में बाबा का जो आश्रम है, वहां पर बाबा को पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत मई के बाद नवंबर तक रहना था। आप उस महल की ड्रोन की तस्वीरें देख पा रहे हैं। हमारा कैमरा बाबा के महल के ऊपर भी है और बाबा के महल के सामने भी, जहां से हमारे सहयोगी दीपक बिष्ट ने ये रिपोर्ट भेजी है। आप देखिए, ये किसी मायावी लोक से कम नजर नहीं आ रहा है, लेकिन ये बाबा का आश्रम है। आप देखिए कि किस तरीके से बाबा ने अपना ये बड़ा साम्राज्य यहां पर खड़ा किया है। तो एक आश्रम मैनपुरी जिले के बिछवा थाना क्षेत्र में बना है। भोले बाबा का आश्रम 5 स्टार होटल की तर्ज पर बना है। 3 से 4 साल पहले बाबा ने गिफ्ट में मिली 21 बीघा जमीन पर यह आश्रम बनवाया था, जिसकी कीमत 4 करोड़ बताई जा रही है। इस आश्रम में भोले बाबा खुद 6 आलीशान कमरों में रहते हैं, जबकि 6 कमरे कमेटी के सदस्यों और सेवादारों के लिए बने हैं। यहाँ पर एक आलीशान कैफेटेरिया है। यह आश्रम करीब 3 साल पहले बना है। बाबा अब तक यहाँ पर 2 बार आ चुका है। अब की बार 10 मई को वह ग्वालियर के आश्रम से यहाँ पर आया था। उसे अगले 6 महीने तक यहीं रहना था। 21 बीघे में फैले इस आश्रम का मालिक सीधे तौर पर भोले बाबा यानी कि सूरजपाल नहीं है। ये राम कुटीर चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम पर है। आश्रम के मुख्य गेट पर इसके निर्माण में दान देने वाले 200 लोगों की सूची भी लगी है। इसमें सबसे ज्यादा 2.5 लाख और सबसे कम 10,000 का दान दिया गया है। अगर हम जमीन को भी जोड़ लें तो इस आश्रम की कीमत करीब 4 करोड़ बैठती है। लेकिन आखिरकार बाबा सामने आ गया। उसने अपनी चुप्पी तोड़ ली, मगर वो कहाँ है? ये बयान बाबा ने कहां से दिया वो साफ नहीं है, लेकिन बाबा की लोकेशन एक पहेली बनी हुई है। चर्चा है कि हाथरस कांड के बाद से बाबा उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में अपने आश्रम में छिपा हुआ है। ये वही आश्रम है जहां पर 4 जुलाई को पुलिस ने देर रात धावा बोल दिया था। न्यूज़ 18 इंडिया की टीम उसी आश्रम में। ये बाबा का मैनपुरी में बिछाऊ इलाके का वो आश्रम है जो करोड़ों की लागत से बना है और बाबा इसी के अंदर हैं, ऐसा पिछले 5 दिन से कहा जा रहा था। दावा किया जा रहा था एसटीएफ की टीमें रात और दिन यहाँ पर आती थी और उसके बाद भी बाबा के बारे में कोई जानकारी पुख्ता तौर पर नहीं दी गई। लेकिन एक बार
फिर से अचानक बाबा की मूवमेंट हुई और 6 जुलाई यानी आज सुबह बाबा ने मीडिया के माध्यम से बयान दिया और अपने लाखों करोड़ों भक्तों को संदेश दिया कि उन्हें दुख है कि 2 जुलाई को जो कुछ भी हुआ। हालांकि ये शुरुआत से ही माना जा रहा था कि बाबा इसी आश्रम के अंदर है, लेकिन अब यहाँ पर से अभी भी कोई ये नहीं कह पा रहा है कि बाबा इसके अंदर है या नहीं।